आज हम बताएंगे यहाँ कि किचन में जो किचन का पानी होता है वेस्टेज, तो किचन के सब्जी के तो साग सब्जी के और फलों के फ्रूटों के उनके तो छिलकों की खाद तो बनाते ही हैं, लेकिन उसके अलावा जो पानी निकलता है, जैसे हमने ये अभी सिंघाड़े के छिलके उबाले थे, तो इन छिलकों से फिर जो पानी निकला वो मैंने यहाँ एक बाल्टी रख रखी है। उसके अंदर मैं पानी को निकाल देती हूँ, निचोड़ देती हूँ पानी को। तो इस तरह से ये जो पानी निकलता है वो बहुत उपयोगी होता है पौधों के लिए। आज तो ये सिंघाड़े के छिलके मैंने सब्जी बनाने के लिए उबाले हैं। कभी चना उबालती हूँ नाश्ते में सुबह सुबह, तो चने से उबला हुआ पानी निकलता है, और भिगोए हुए चने रात को होते हैं तो उसका भी पानी निकलता है। तो मैं उस पानी को भी इसी एक बाल्टी मैंने रख रखी है सिंक के अंदर, तो उसी बाल्टी के अंदर मैं सारा कुछ डालती जाती हूँ। तो इसमें जो किचन वेस्ट का सामान है वो मैं पानी निचोड़ के और खाद बनाने के काम में ले लूँगी, और बाकी जो बचा हुआ पानी है इसका रहता है वो मैं पौधों को पिला दूँगी। इससे क्या पौधों को पौष्टिक तत्व प्राप्त हो जाते हैं। जिस तरह से हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सारे ही तत्व भोजन के चाहिए, विटामिन्स वगैरह सब, कैल्शियम, हर चीज़ चाहिए, तो ठीक उसी तरह हम पौधों को भी सारे तत्वों की ज़रूरत होती है। वो भी भोजन ही करते हैं, पानी पीते हैं। तो इस तरह से हमें वो किचन से जो पानी निकलता है, हमारे सब्जियों से सब्जी धोते हैं, कभी चावल धोते हैं, कभी चने उबालते हैं तो उसका पानी निकलता है, चने भिगोते हैं उसका पानी होता है, और कभी सब्जियों के छिलके उबालते हैं तो सब्जी बनाते हैं। छिलकों से भी सब्जी बनती है, जैसे केला की सब्जी कभी छिलकों की बना दी, कभी सिंघाड़े के छिलके की बना दी, कभी तोरई के छिलकों की बना दी। तो इस तरह से कभी कद्दू के भी छिलकों की, लौकी के छिलकों की, इनकी सब की सब्जियां बनती हैं। तो उनसे जो पानी निकलता है तो वो पानी भी हमारे पौधों के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। और साथ में ही हमारे पानी की जो कमी होती है वह भी पूर्ति हो जाती है। हमें पानी ज़्यादा ख़राब नहीं करना, वेस्टेज नहीं जाता है हमारा पानी। तो इस तरह से हमें पानी इसका लगा लेना चाहिए। और एक बात बताऊं, जो बर्तन धोती हूँ तो उसका पानी भी मैं इस बाल्टी में डाल लेती हूँ। तो मेरे प्रयोग किया हुआ है बर्तन धोने वाला पानी भी मैं पौधों को पिला देती हूँ, तो उससे भी पौधे खराब नहीं होते हैं बल्कि और अच्छे होते जाते हैं। और जैसे मैं कहीं रहती थी तो वहाँ पानी की कमी रहती थी, तो उस समय मुझे पेड़ पौधों का तो काफ़ी शौक़ बचपन से ही रहा है। तो फिर मैंने क्या किया, जहाँ मैं कपड़े धोती हूँ वहीं पे मैंने एक चट्टान बना दी, और चौक में 2 फीट मिट्टी डाल के आसपास बाउंड्री कर दी, और उसके अंदर एक चट्टान बना दी, और उस चट्टान से कपड़े धोती, नहाती, जो कुछ भी उसका कपड़ों का जो साबुन वगैरह निकलता तो वो सारा उसके अंदर पौधों के अंदर जाता रहता था, और पौधे बहुत अच्छे होते थे। ऐसा नहीं है कि हम साबुन का पानी, सर्फ का पानी नहीं डालेंगे, रसोई का पानी नहीं डालेंगे, तो वो पानी भी हम यूज कर सकते हैं, उसमें पौधों में लगा सकते हैं। और ये देखो, इस तरह से किचन वेस्ट से निकाला कचरा इसकी खाद बन जाएगी, और जो पानी बचा है वो पानी पौधों के काम आ जाएगा। तो हमारा जो अच्छा पानी होता है वह भी वेस्टेज नहीं जाता है। पानी की भी हमको बचत करनी चाहिए। इसलिए पौधों में पानी लगाने के लिए मैं तो अपनी रसोई का भी पानी, बर्तन धोने का, वो सब काम में ले लेती हूँ पौधों को लगाने के लिए, और मेरे पौधे बाकायदा बहुत अच्छे बनते रहते हैं। इसलिए अगर आपके पास पानी की कमी हो तो इस तरह से नहाने धोने का पानी, रसोई का पानी और सारा कुछ उसमें पौधों में पिला सकते हैं। पौधे अच्छे होते हैं, उससे कोई पौधों पर फर्क नहीं पड़ता है।